हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मात्र कुछ ही मिनटों में। तो चलिए सीधा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं जो कि साल 2020 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर हैं। पहला करंट अफेयर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की बेटी फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी को 2019 का नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया गया। तो याद रखना है 2019 का नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? रीवा जिले की बेटी अवनी चतुर्वेदी को। इनके साथ में ही भावना कांत एवं मोहिना सिंह को भी यह पुरस्कार दिया गया है जो कि एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट है। इसके बाद दूसरा करंट अफेयर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो कि दिसंबर 2019 में जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है और मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? 77,482 वर्ग किलोमीटर है। याद इतना रखना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई? दिसंबर 2019 में जारी की गई है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है हाल ही में प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया एवं सहरिया के युवाओं में कंप्यूटर के प्रति कौशल को विकसित करने के लिए 5 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और यह कहां पर किए जा रहे हैं? मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल एवं शिवपुरी में स्थापित किए जा रहे हैं। तो याद रखना है 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया, सहरिया की युवाओं में कंप्यूटर के कौशल को विकसित करने के लिए 5 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जगहों के नाम आपको याद रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कसरावद में, ठीक है, खरगोन जिले के कसरावद में 29 फरवरी से 1 मार्च तक मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? कमलनाथ थे। इसके बाद 5वां करंट अफेयर है 22 फरवरी 2020 में पश्चिम रेलवे मंडल का पहला हेल्थ एटीएम मध्य प्रदेश की रतलाम रेलवे स्टेशन पर लगाया गया, जिसके द्वारा क्या होगा? ट्रेनों में सफर करने वाले व्यक्तियों की ब्लड शुगर, पल्स रेट एवं ब्लड प्रेशर सहित अन्य विभिन्न जांचें की जाएंगी और तत्काल रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। तो याद रखना है यह जो हेल्थ एटीएम है कहां लगाया गया है? रतलाम रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। इसके बाद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने क्या किया था? 3 जनवरी को इंदिरा सागर बांध के पास हनुवंतिया जिला खंडवा में जल महोत्सव का आयोजन किया था। ठीक है, तो जल महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? हनुवंतिया जिला खंडवा में। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमलनाथ थे। ठीक है, और डेट याद रखनी है 3 जनवरी। इसके बाद अगला करंट अफेयर है मध्य प्रदेश का इस साल, ठीक है, 65वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2020 को मनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसके बाद अगला करंट अफेयर है हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में नक्षत्र वाटिका को स्थापित किया जा रहा है। यहां स्थित प्राचीन जीवाजी वेदशाला, जिसे हम जंतर मंतर कहते हैं, में नक्षत्र वाटिका बनाई जा रही है। तो याद रखना है नक्षत्र वाटिका कहां पर? उज्जैन शहर में स्थापित की जा रही है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शायर बोल सकते हैं, एक गीतकार बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया है 11 अगस्त 2020 को। यह मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल का दौरा पड़ने से क्या हुए हैं? ठीक है, बोल सकते हैं इनको कि दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हो गई है। और इन्होंने शायरी के साथ साथ तमन्ना, इश्क, जुर्म, मुन्ना भाई MBBS जैसी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं। तो याद रखना है मशहूर शायर राहत इंदौरी। ठीक है, इसके बाद है बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सूरमा भोपाली, जिनका नाम जगदीप है, या रियल नेम की बात करें तो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी है। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है 8 जुलाई 2020 को। इनका जो जन्म है वह कहां हुआ था? दतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। और शोले फिल्म में प्रसिद्ध किरदार के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? सूरमा भोपाली नाम से जाना जाता है। इसके बाद खिलाड़ियों का बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। और यहां पर
822 खिलाड़ियों का बीमा कराया गया है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश की पहली 5 स्टार ग्रीन बिल्डिंग भोपाल में बनी है। ठीक है, इसमें आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर प्लांट्स भी लगे दिखेंगे। इसके मध्य प्रदेश लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 एवं 18 एक साथ दोनों पुरस्कारों की घोषणा की गई है और 2017 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर को, तथा 2018 का लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है प्रसिद्ध संगीतकार कुलदीप सह को। याद रखना है 2017 एवं 18 के लिए, 17 के लिए सुमन कल्याणपुर, 18 के लिए कुलदीप सह। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, 63वीं राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन भोपाल स्थित गोरेगांव मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में किया गया। ठीक है, आयोजित की गई 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कहां की गई है? गोरेगांव स्थित राज्य शूटिंग अकादमी में। और महिलाओं की जो स्पर्धा थी वह जैना किट्टा ने जीती है, वह हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी है जैना किट्टा। तथा पुरुषों की स्पर्धा को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल को जीता है यूपी के सौरभ चौधरी ने। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर है, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1956 से 1966 तक भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए खेला था और 1963 से 1966 के बीच वह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही थी। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर है, जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री। ठीक है, गन कैरेज फैक्ट्री कहां पर है? जबलपुर में है और यहां पर स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई धनुष तोप अब सेना द्वारा यूज की जाएंगी, उपयोग में लाई जाएंगी। जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक से निर्मित तैयार की गई है धनुष तोप और जीसीएफ जबलपुर कैरेज फैक्ट्री में तैयार इन 6 धनुष तोप का उड़ीसा राज्य के बालासोर में सफल परीक्षण किया गया है। अब आपको धनुष तोप उपयोग करते दिखाई जाएंगी। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, अर्थात हर शनिवार को संविधान की प्रस्तावना का पाठ स्कूलों में कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यह किसने घोषणा की थी? महाराष्ट्र ने। उसके बाद मध्य प्रदेश ने भी यह घोषणा कर दी है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? अमरकंटक अनूपपुर में किया गया है। यह 3 दिवसीय महोत्सव था जो 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चला। तो याद रखना है नर्मदा महोत्सव का आयोजन अमरकंटक अनूपपुर। अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में नर्मदा, सोन, जोइला है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। ठीक है, याद रखना है क्या किया है? दर्जा दिया है बायोस्फीयर रिजर्व का। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा जो यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया है। तो इसको आपको याद जरूर रखना है। अगला एवं आखिरी करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए सक्षम बनाने वाली योजना का नाम क्या है? तो जीवन शक्ति योजना इसका नाम है। इसमें महिलाओं को प्रति मास्क 11 रुपए का भुगतान किया जाएगा एवं अधिकतम 200 मास्क का ऑर्डर एक बार में दिया जाएगा और जब मास्क तैयार हो जाएंगे तो नजदीकी जनपद कार्यालयों में उनको सबमिट किया जाएगा और अगले दिन उनको भुगतान की राशि दी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमने कुछ ही मिनटों में लगभग 20 करंट अफेयर्स 2020 के कंप्लीट किए हैं वीडियो आज को। ठीक है, आपको पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ।